हर हर महादेव प्रिय दर्शकों। परेशानी है पैसे की, नौकरी की, बिजनेस की, शादी की, मैरिज लाइफ अच्छी नहीं चल रही है या फिर नौकरी लग नहीं रही है, इंटरव्यू क्लियर हो नहीं रहा है, इंटरव्यू कॉल आ नहीं रही है, मैन्युफैक्चरिंग काम करना चाहते हैं, पैसे आ नहीं रहे हैं, पैसे का इंतजाम ही नहीं हो पा रहा है। अगर ऐसी स्थिति आपकी है अभी भी, बल्कि मैं तो कहूँगा वृषभ राशि वालों के लिए कुछ राहत अभी तक हो जानी चाहिए थी, मिलनी चाहिए थी। अगर नहीं मिली है राहत अभी तक आपको, इसका मतलब ये है कि कहीं न कहीं आपका जो शनि है, भाग्येश जो शनि है, कर्मेश जो शनि है, ये कमज़ोर है आपकी लग्न कुंडली में, इतना समझ लीजिए। अगर अब ऐसी स्थिति में करना क्या है कि इसके लिए एक अद्भुत समय आ रहा है। उस 29 दिन की बात कर रहा हूँ मैं। कौन से 29 दिन? 22 जुलाई से लेकर के 19 अगस्त तक की बात कर रहा हूँ। इस बीच में, इस 29 दिनों में आप जो चाहोगे वो पाओगे। जैसा मैं कहता हूँ वैसा करना, ठीक है ना? अगर ऐसा करने में समर्थ रहे आप, तो इन 29 दिनों में आप अपने भाग्य को बदल सकते हैं, क्योंकि इतना अद्भुत समय शुरू हो रहा है ना, इतना अद्भुत समय, पूरे 4 इतने महत्वपूर्ण योग के इस योग से ये महीने की शुरुआत हो रही है। जैसे कि देखो, सबसे पहले तो सोमवार के दिन, कितना बड़ी बात है। श्रावण का महीना सोमवार के दिन से शुरू होना, साक्षात महादेव का दिन है वो तो, एक। दूसरी बात प्रीति योग, तीसरी बात सर्वार्थ सिद्धि योग, चौथी बात श्रवण नक्षत्र। श्रवण नक्षत्र में ही जब सूर्य होते हैं तभी ये होता है महीना, तो नक्षत्र। और उसके बाद शाम को, उसी दिन शाम को 5:30 बजे आयुष्मान योग, यानी कि आयु की वृद्धि भी आपकी होगी, ठीक? अगर रोगी हैं तो निरोगी होंगे, आयु लंबी होगी, कहीं कोई समस्या नहीं आएगी, स्वास्थ्य अच्छा रहने वाला है, एक। दूसरी बात, अगर वैवाहिक जीवन में कहीं कोई खटपटी है या शादी हो नहीं रही है, तो शादी हो जाएगी। इससे प्रीति योग है ना, आयुष्मान योग, प्रीति योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, सभी जो जिस किसी भी मुसीबत में फंसे हुए हैं, उस मुसीबत से निकालने वाला कोई अगर ग्रह है, कोई अगर उससे निकालने वाले कोई समर्थ हैं, तो महादेव हैं। महादेव की कृपा होगी, सर्वार्थ सिद्धि योग, सभी प्रकार की समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। इतना अच्छा ये महीना है, इसलिए आपको क्या करना है, सोमवार के दिन से ही, सोमवार के दिन खासकर मैं बोलूंगा, बैगन नहीं खाना है, पहला। फूल गोभी नहीं खानी है, पालक नहीं खाना है, बेसन से बनाई हुई चीजें नहीं खाना है, मसालेदार ज्यादा चीजें नहीं खाना है, ठीक? इसके साथ में जो तामसी चीजें हैं वो आपको नहीं लेना है, कुछ भी नहीं लेना है तामसी चीजें। बासी खाना नहीं खाना है, बनाया और फ्रिज में रख दिया और शाम को खा रहे हैं या फिर दूसरे दिन खा रहे हैं, ये नहीं करना है। स्वच्छ पवित्र कपड़ा पहनना है और शिव जी की उपासना करनी है। अब शिव जी की उपासना कैसे करनी है? दूध, दही, घी, शक्कर, शहद से आप भोलेनाथ की उपासना कीजिए। भोलेनाथ के मतलब शिवलिंग पर अभिषेक कीजिए इस दिन, सारी मनोकामनाएं आपकी पूरी होंगी। इसके साथ में इत्र, ध्यान रखिएगा लास्ट में इत्र से कर देना थोड़ा सा अभिषेक। इतना भर कर लेते हैं तो आपको जो चाहेंगे आप वो आप पाएंगे, इतना ध्यान रखिएगा। अब मैं आता हूं किसमें, इसमें ये 29 दिन ग्रह क्या कह रहे हैं। एक तो योग मैंने बताया आपको, अब ग्रह क्या कह रहे हैं ये देख लीजिए। ग्रह कहते हैं कि आपकी ही राशि में आकर के ये मंगल गुरु इकट्ठे बैठ गए हैं। बस एग्रेसिव मत होना, सूझबूझ से काम लेना। बड़े भाई या छोटे भाई का सहयोग मिलने जा रहा है आपको। आपके फ्रेंड सर्कल में आपका सपोर्ट मिलेगा उनसे। कहीं कोई जमीन को लेकर के विवाद चल रहा हो या गाड़ी को लेकर के, घर को लेकर के कहीं कोई विवाद चल रहा हो, तो वो विवाद सुलझता हुआ दिखाई दे रहा है। मंगल इतना पावरफुल है, यहाँ आकर के आपके ही राशि में बैठा हुआ है, इतना पावरफुल है। कुछ खरीदने की सोच रहे हैं या बेचने की सोच रहे हैं, तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। पैसा आएगा, पैसा आएगा, बिजनेस बढ़िया चलेगा। बिजनेस के लिए पैसे नहीं थे ना, नहीं थे, लोन लेने की कोशिश कर रहे थे तो लोन मिलेगा, पैसे आएंगे। लोन अगर उधारी बहुत ज्यादा ले लिए हो तो उधारी वापस करना है, आप आप उधारी वापस कर पाएंगे। इतनी अच्छी स्थिति यहाँ पर कुंडली में दिखाई दे रही है। अगर आप खासकर विवाह नहीं हो रहा हो तो विवाह के लिए भी योग अच्छा है।
सप्तमेश मंगल है। विवाह के लिए भी समय अच्छा है। अगर आप रिलेशनशिप में हो, शादी करना चाहती हैं या चाहते हैं, तो इसके लिए भी अच्छा है समय। अद्भुत समय है ये। आप विदेश जाना चाहते हैं या चाहती हैं, तब भी ये अच्छा है। निश्चिंत रहिए आप। विदेश में ऑलरेडी रह रही हैं या रह रहे हैं, तो आपके लिए सुखद समाचार मिलेगा। कोई ग्रीन कार्ड का मामला फँसा हुआ है, पीआर का मामला फँसा हुआ है, सैलरी को लेकर के कोई कोई बेरुखी है, यानी कि सैलरी बढ़ ही नहीं रही है, पैसे इकट्ठे हो नहीं रहे हैं, सेविंग हो नहीं पा रहा है, तो ये सब चीज़ सेविंग में पैसों का सेविंग भी होने लग जाएगा और सैलरी भी बढ़ेगी, प्रमोशन भी होगा, जो काम करना चाह रहे हैं उस काम में सफलता मिलेगी। ये एक मंगल की स्थिति है। उसके बाद जाकर के यहाँ देखिए शुक्रादित्य राजयोग बना हुआ है। शुक्रादित्य राजयोग जो है ये थर्ड हाउस में बनना शुभ है, अच्छा है। सीधा दोनों की दृष्टि भाग्य स्थान में है, तो क्या-क्या मिलेगा आपको? अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए हैं या फिर जॉब प्रमोशन नहीं हो रहा है, तो प्रमोशन का योग तो मैंने आपको बताया ही, मंगल भी करेगा। उसमें सपोर्ट राहु सूर्य भी करेगा, राहु नहीं सूर्य करेगा। और शुक्र साथ में है तो शुक्रादित्य। शुक्र क्या देता है? बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस में अच्छी सफलता आपको देगा, विवाह अच्छा करेगा। ये सारी चीज़ें ये करने जा रहा है। उसके बाद जाकर के आगे और मैं बताऊँगा क्योंकि 31 तारीख को यानी कि 31 जुलाई को शुक्र और बुध केंद्र में लक्ष्मी नारायण राजयोग बनाएँगे। इस बारे में बात करूँगा। उससे पहले एक निवेदन आपसे करना चाहूँगा, अगर आप मेरा वीडियो फ़ॉलो करते हैं, देखते हैं, आए हैं और स्नेह आपका ऐसा ही बना रहे, ऐसी मेरी कामना। आप बनाए रखिएगा स्नेह और जहाँ तक नए हैं अगर आप पहली बार देख रहे हैं और मेरा वीडियो आपको ऑथेंटिक लग रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूँ, हर हर महादेव 5 बार या 11 बार अवश्य लिख दीजिएगा। महादेव की कृपा आप पर भी बनी रहेगी, ऐसी मेरी कामना है और फेसबुक और इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं, तब भी आपसे निवेदन है कि आप फॉलो, लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। फिलहाल विषय पर फिर से वापस आता हूँ। तो अब करना क्या है देखिए, कि जैसे ही 31 तारीख को ये शुक्र और बुध यहाँ आ रहे हैं, तो करना क्या है? गाड़ी खरीदनी हो तो अच्छा है, घर खरीदना हो तो अच्छा है, भाग्योदय होगा, शुक्र आपको शिव जी की जैसी मैंने पूजा कहा था पूरे महीने में ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप आपको करना है। माता पार्वती की भी पूजा करनी है। हो सके तो शिव परिवार की पूजा कीजिए। तो ऐसा करना आपके लिए उचित रहेगा। लक्ष्मी नारायण राजयोग बनते ही आपके रुके हुए पैसे आएँगे 31 जुलाई से लेकर के उसके बाद जाके पैसे की ज़रूरत है, तो ज़रूरत के हिसाब से पैसे आएँगे आपके पास। हो सकता है कि कहीं आपने विश्वास ही ना किया हो, कहीं किसी को पैसे दिया है, अब भूल गए हैं कि भैया ये तो नहीं देगा। तो इस तरीके से आप सोच रहे हैं, तो वो पैसे भी वापस आते हुए आपके दिखाई दे रहे हैं। यानी कि लक्ष्मी जी साक्षात आपके घर में विराजेंगी, ये है। लेकिन ये मोटा-मोटे तौर पर है, ध्यान रखिए। ये विस्तार से नहीं है। आपकी कुंडली ही आपका डीएनए है। तो ऐसे में अगर विस्तार से कुंडली के बारे में चर्चा करना चाहते हैं, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, हमारे प्रतिनिधि से बात कीजिए, प्रतिनिधि से बात करके मुझसे बात करने के लिए आप अपॉइंटमेंट ले लीजिए और निर्धारित तिथि पर जिस तिथि को आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा, उस तिथि पर आपकी कुंडली का विश्लेषण करेंगे। कैसा लगा? सटीक लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक और कमेंट में जाकर के हर हर महादेव लिख दीजिए या फिर फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं, तो फॉलो, लाइक और कमेंट कर दीजिए। फिलहाल अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।